बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके इस वीडियो में बात करेंगे फाइनल एग्जिट एक्सपायर पे एग्जिट कैसे लगेगा और फाइनल एग्जिट एक्सपायर पे हुरूफ का मायने मतलब क्या है, ये कौन सा हुरूफ है, ये जो हुरूफ है ये कौन सा हुरूफ है और ये हुरूफ कैंसिल होता है कि नहीं होता है, इस पे तनाजुल होता है कि नहीं होता है, इस पे हम घर जाएंगे तो बैन होगा कि नहीं होगा, इस पे हम बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। ये वीडियो हो सकता है लंबी हो जाएगी पर इसके कोई भी पार्ट को आप एक्सप्लेन स्किप नहीं करेंगे वरना आप इन्फॉर्मेशन से मिस हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया, जैसे फाइनल एग्जिट पहले और अब हम बात करेंगे, पहले में क्या था और अब में क्या था, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब हमारा पहले फाइनल एग्जिट लगता था, जब आज से करीब 3 महीने पहले तक की बात कर ले, और पहले मतलब कभी भी 3 महीने पहले, जो कानून अब 3 महीने में अब चेंज हुए हैं, पहले की हम बात करें 3 महीने से पहले के, तो जब हमारा फाइनल एग्जिट लगता था, फॉर एग्जाम्पल हमारा अकामा जो है वैलिड है 1 साल का, ओके, हमारा एग्जिट लगता था तो एग्जिट की वैलिडिटी 60 दिन होती थी, 60 डे, ओके। अब जो है सऊदी अरब में जो सिस्टम जो चेंज किया गया है कि अब जो अकामा जब तक आपका वैलिड है जब तक आपका एग्जिट वैलिड है, फॉर एग्जांपल मेरा अकामा 15 दिन वैलिड है तो मेरी एग्जिट की वैलिडिटी 15 ही दिन है, वो 60 दिन पे नहीं जाएगी, वो 15 दिन में आपका एग्जिट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यानी जब तक आपका अकामा वैलिड है जब तक आपका एग्जिट वैलिड है। हमारे अकामा आपका 3 महीने का वैलिड है तो आपका एग्जिट भी 2 महीने तक का है, यानी ये नहीं कि आगे जाएगा, यहीं पर था कि एग्जिट की वैलिडिटी 2 ही महीने पर, जब तक अकामा वैलिड है तब तक वो एग्जिट की वैलिडिटी चलेगी, अकामा एक्सपायर तो एग्जिट भी एक्सपायर। अब एग्जिट एक्सपायर होते ही आपको सऊदी अरब में जो सिस्टम अपडेट हुए हैं वो क्या कर रहा है कि आपको ऑटोमेटिकली एमओएल की वेबसाइट पे ऑप्शन फॉर वर्क कन्वर्ट कर दे रहा है, ऑप्शन फॉर वर्क, जैसे पहले ऐसा नहीं था। आज से 3 महीने पहले हम जाएंगे तो क्या होता था, कफिल लोग क्या करते थे, इसमें मैं आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले कफिल लोग क्या करते थे कि आमिल का अपने लोग क्या करते थे, अपने आमिल का जो अकामा होता था, मान लीजिए 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है, उस टाइम उन लोग उसका एग्जिट लगाते थे, ऑनलाइन ही लगता था, उन लोग उस टाइम 1 दिन पहले 2 दिन पहले एग्जिट लगाते थे। उसके बाद क्या होता था, उनको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था, यानी 2 महीने को उनके अकामे की फीस बच गई। मान लीजिए किसी का अकामा 10,000 रियाल का सालाना है, 700-800 रियाल के महीने के हिसाब तो 1600 रियाल को उसको बच गई, यानी 1600 रियाल का उसका टिकट निकल गया, 1600 रियाल का कामा बचा, 1600 रियाल में से टिकट निकाल के दे दिया अपने आमिल को, या 16 से उसकी सैलरी थी, 16 से उसको 1 महीने की सैलरी मिल गई। तो ये कफिल लोग जो थे होशियारी कर रहे थे, जिसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने अपडेट अपना लेके आया, अपडेट में लाने के बाद ये सिस्टम को बंद कर दिया, यानी अगर आपको अपने आमिल का एग्जिट लगाना है तो आपका अकामा वैलिड होना चाहिए, जब तक अकामा वैलिड है जब तक एग्जिट वैलिड है। ठीक है, अब जब पहले की बात कर लें, पहले क्या होता था कि आपका एग्जिट लग गया, एग्जिट आपने एक्सपायर हो गया, तो कफिल लोग क्या करते थे, या बहुत से आजाद वीजे में रहने वाले क्या करते थे, अब उनको फाइनल जाना रहना नहीं है सऊदी अरब में, तो लोग क्या करते थे, एग्जिट लगवा लेते थे अपना, ओके, अकामा एक्सपायर हो गया, एग्जिट लगवा लिए। उसके बाद क्या करते थे कि अपना 2 साल 3 साल 4 साल तक यहीं रहते थे। ठीक है, उसके बाद फाइनली जवाजात से एग्जिट लगवा लिया, एंट्री वाला अगर उनको दोबारा आने का दिल किया तो सऊदी अरब भी आ भी सकते थे, उनको बैन नहीं होता था, यानी फ्री में वो काम कर रहे थे, गवर्नमेंट को उससे कोई फायदा नहीं, टोटली लॉस हो रहा था, यानी अकामे का पैसा उनका बच जा रहा था गवर्नमेंट का। तो सऊदी गवर्नमेंट ने तो टोटली अपडेट कर लिया, और अपडेट करने के बाद अब जो बोला है कि टोटली अपडेट कर लिया, अपडेट में क्या है कि अब जिसको भी एग्जिट चाहिए तो उसका अकामा वैलिड होना चाहिए, और अगर एग्जिट एक्सपायर हो गया ऑप्शन फॉर वर्क कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन फॉर वर्क कन्वर्ट होने के बाद जैसे बहुत से भाई लोग डरे हुए हैं कि हम सऊदी अरबिया नहीं आ सकते, हमको बैन हो जाएगा और ये हुरूफ हो गया, ये हुरूफ नहीं, हुरूफ में कई तरह की क्वालिटियां होती है, ये नहीं कि एक ही टाइप का हुरूफ होता है ऑप्शन फॉर वर्क, हुरूफ में अलग अलग टाइप के भी कैटेगरी, जैसे कि फाइनल एग्जिट एक्सपायर, ये हुरूफ नहीं है, ये ओनली फॉर सिस्टम पे हुरूफ लिखा जा रहा है, ये एग्जिट ही एक्सपायर है, ये एग्जिट ही एक्सपायर, इसका जो प्रोसीजर जो पहले की तरह था सेम वही। आपको अगर एग्जिट एक्सपायर हो गया है तो एक इसमें एंट्री वाला होता है, एक बैन वाला होता है। एंट्री वाला हम आपको 24 घंटे के अंदर एग्जिट लगा देंगे, कहीं भी आना जाना नहीं, बैठे बैठे अकामे पासपोर्ट की फोटो दीजिएगा, एग्जिट लगा देंगे, बाकी जो प्रोसीजर आपको व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। और अगर एंट्री वाला चाहिए तो 25 से 30 दिन के अंदर में लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, मकतब में टोटल हम लोग जवाजात क्लियर करके आपको एग्जिट 20 से 25 दिन के अंदर हम लोग एग्जिट लगा देते हैं, वापस अपने विजिट आ सकते हैं। तो जिन भाइयों को भी एग्जिट एक्सपायर हो गया है, ठीक है, और उनका ऑप्शन फॉर वर्क कन्वर्ट हो रहा है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनका हुरूफ नहीं है। या बहुत से भाई लोग अभी मेरे पास जो केसेस हैं, हद तक कि मेरे पास यहाँ तक रिक्वेस्ट लोगों ने रिक्वेस्ट भी डलवा दिया तनाजुल की, मैंने सोचा कि हुरूफ होगा, क्योंकि हुरूफ पे हम लोग काम कर, हुरूफ पे तनाजुल लेने लोगों का, मैंने रिक्वेस्ट भी डाल दी, बाद में पता चला कि इसका तो एग्जिट एक्सपायर है। तो भाई लोग जो परेशान हो रहे कि मेरा तनाजुल हो जाएगा, आपका तनाजुल नहीं होगा। जिन भाइयों का भी एग्जिट एक्सपायर हो गया, एग्जिट एक्सपायर पे तनाजुल नहीं होता है।
ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए कि एग्जिट एक्सपायर पे तनाजुल नहीं होता है। एग्जिट एक्सपायर पे आपका जो है एग्जिट लगा के जाना होता है घर, चाहे एंट्री वाला चाहे बैन वाला, ओके। और नहीं तो अगर आपको एग्जिट कैंसिल कराना तो अपने कफिल को कांटेक्ट करें, कफिल आपका एग्जिट कैंसिल करेगा, फिर वो आपका कैंसिल करने के बाद आपका अकामा बनाएगा, फिर वो आपको एग्जिट लगाएगा, फिर आप सऊदी अरब से जा सकते हैं। एग्जिट एक्सपायर पर तनाजुल नहीं होता और एग्जिट एक्सपायर जो आपको हुरूफ लिख रहा है ये हुरूफ नहीं होता है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, अगर कोई डाउट रहेगा तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो एग्जिट जा रहा है वो हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम उनका एंट्री वाला बैन वाला दोनों एग्जिट लगा के देंगे। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।